हाँ भाई जनता, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके। ये जो बच्चे शुरू में स्क्रीन पर कर्सर चला रहे थे ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके उनके नाम नोट कर लिए। तो उनमें से कुछ को तो मैंने रिमूव कर दिया है, बाकियों का लिस्ट मैं भेज दूंगा। सो दे द सेंटर मैनेजर्स विल कॉल देयर होम। ओके, चलिए जी, थैंक यू। हाँ बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग स्क्वायर रूट वाली इक्वेशंस कर रहे थे ना? यस सर। ओके, तो उसमें हम लोग एक्चुअली ये वाला टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके थे। टाइप 2 पे पहुंचे। हाँ, ये कर चुके थे। यस सर। और इसका क्या एल्गोरिदम हमने बताया था? सर इक्वल टू वाला बताना बाकी था। हाँ रुको, इसका एल्गोरिदम क्या था? स्क्वायर ऑन बोथ से स्क्वायर कर सकते हैं। इसका मैंने आपको सीधा सीधा ये बता दिया था, x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतने से ही काम चल जाएगा। आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद आ गया? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग केस 2 में गए थे। ओके, केस 2 देखो क्या होता है। ओके जनता, तो इधर ध्यान दीजिए। एल्गो नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। से इसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो बच्चों देखो, रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई में क्या होगा। इसमें हम लोग ना दो केसेस बनाते हैं। पहला केस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, और दूसरा केस होता है वाई लेस देन 0 वाला। देयर आर टू केसेस वी फॉर्म। इन फर्स्ट केस व्हाट हैपेंस कि हम, अगर ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड तो रूट है, तो इसलिए पॉजिटिव होगी, तो स्क्वायरिंग अलाउड हो जाएगी। तो स्क्वायरिंग गिव्स
x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। और इस केस में ध्यान दीजिए, y अगर नेगेटिव है, रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई दिया है, तो नो नीड टू स्क्वायर, मतलब ऑलरेडी रूट एक्स एक नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा है, रूट एक्स एक नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा है, तो हमें स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब हम वैसे ही कह सकते हैं पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, वो तो ट्रू होगा ही। सो दिस इटसेल्फ विल गिव यू द आंसर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि हमारे पास केस 1 और केस 2 दो केस रहेंगे। केस 1 के अंदर एक और सब कंडीशन आएगा, तो केस 1 का जो कंप्लीट आंसर आएगा वो इससे और इससे मिला के आएगा, दोनों के दोनों आंसर का इंटरसेक्शन लेने के बाद आएगा। और केस 2 का जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट इसी के साथ आएगा। तो लेट्स से इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर आता है A1, ये लेस देन 0 करने के बाद आंसर आता है A2। The final answer, it appears as if that we should write it as A1 union A2. However, we have to check that capital X is greater than equal to 0. That's all. लास्ट में ये चेक लगाना नहीं बोलना है, कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ भाई शिवांश बोलो। सर जब हाँ हम लोग को A1 और A2 दोनों केसेस से मिला तो उसका इंटरसेक्शन लेना है ना। नहीं, केस 1 और केस 2 का आंसर में हमेशा याद रखो दो केसेस के बीच में यूनियन ही रहता है, कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता। वो तो ओके एक सर। केस के अंदर जो सबसेट सब केसेस सब कंडीशंस आती रहती है, उनका इंटरसेक्शन लेते हैं आपस में। ओके भाई और देखो, सर आप इसको ना, हम कभी भी कंफ्यूजन हो ना, मैंने आपको बताया है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था यूनियन और इंटरसेक्शन के डाउट के लिए, चेक किया सबने वो? मैंने एक वीडियो भेजा था कि इसमें किसी को भी यूनियन और इंटरसेक्शन का डाउट हो तो ये वीडियोस देख लेना जरा, और ये असाइनमेंट कर लेना। आई हैड सेंड दिस राइट? नहीं भेजा था क्या? यू हैड सेंट इट। आई हैव सेंड ना। तो उसमें मैंने सिखाया है अच्छे से कि कब यूनियन लेना होता है, कब इंटरसेक्शन लेना होता है। मैं फिर बता दूं, याद रखिए बच्चों, यूनियन और इंटरसेक्शन का जो कंफ्यूजन है उसके लिए मैंने आप लोगों के ग्रुप पर वीडियो भेजे हैं, दो, एक नहीं दो वीडियो भेजे हैं, उसके साथ साथ एक असाइनमेंट भी भेजा है। मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोस एंड यू सॉल्व दैट असाइनमेंट। बहुत छोटा सा 10-15 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, जरा सा, ठीक है, जिसको भी यूनियन और इंटरसेक्शन पे डाउट होता है, ये डाउट आपको बहुत परेशान कर देगा। ओके, नाउ ऑल्सो जब भी आप केस 1 और केस 2 की बात करते हैं तो उसको हिंदी में बोल के देखिए, क्या बोला जा रहा है, या तो ये होगा आइदर या तो ये होगा और ये होगा। जब भी आइदर और आता है तो हमेशा यूनियन ही रहेगा। हाँ सर। अच्छा, केस 2 में हमें स्क्वायरिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ऑफ कोर्स आप खुद चेक कर लीजिए, रूट एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो हमेशा ही सच होगा, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है। हाँ भाई अरीब, डाउट बोलो। सर हम लोग पहले ही वो कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का चेक लगा सकते हैं ना? हाँ, वो तो चाहे लास्ट में लगाओ चाहे पहले लगाओ, एक ही बात है ना। मैं इस चीज को यहाँ लिखने की जगह ऊपर लिख देता तो एक ही बात थी ना। हाँ सर। वो तो अल्टीमेटली तो पूरे पे लगना ही है वो चेक, यस वो चाहे लास्ट में जाके लगा लो चाहे शुरू में जाके लगा लो, तुम शुरू में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ भाई व्रज बोलिए। व्रज सर हम्म वो
in the first part it should be y greater than 0, right? Not equal to all. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तीसरा केस बनाने की जगह इसमें डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं लास्ट लेक्चर में आपको यही दिखाना चाह रहा था कि देखो तीसरा केस बनाने की जरूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली इसी में कंबाइन हो जाता है। बट लास्ट लेक्चर हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने कहा चलो इस लेक्चर सीधा ही बता के काम खत्म करो। Okay, thank you, sir. ठीक है बेटा। हाँ भाई आदित्य। यस सर। हाँ सर बोलिए डाउट। हाँ सर, तो अगर ये x स्मॉलर देन 0 तो क्वेश्चन ही इररिलेवेंट हो जाएगा। क्वेश्चन ही इरेलेवेंट। इस चैप्टर में हम कोई भी नॉन रियल चीज की बात ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट जितने भी वेवी कर्व रिलेटेड ये जो इक्वेशन वाला चैप्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ रियल की बात करेगा। ओके ठीक है, सर, थैंक यू। चलो सब लोग जरा एक काम करो, ये कुछ क्वेश्चंस मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ सबके। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो हैंड्स अप कर सकता है। ओके, वंश और वेदांत करते हैं जरा। बोल बेटा वंश। सर सर हाँ। ये सर मेरे को क्लैरिटी नहीं है, मतलब हमने करना, मतलब अभी फर्स्ट केस आपने लिया, फिर सेकंड केस में लेस देन 0 केस क्यों लिया हमने? बेटा देखो, दो केस क्यों लेने पड़े? आप स्क्वायरिंग कब कर सकते हो, सवाल ये उठता है। जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है तो आपने स्क्वायरिंग की 25 ग्रेटर देन 9, कोई हाँ दिक्कत नहीं सर, आई। करेक्ट। हाँ लेकिन -5 ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन -7 हुआ तो स्क्वायरिंग करोगे तो गलत आंसर आ जाता है। हाँ हाँ। तो दोनों साइड नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग करके गलत आंसर आता है। एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करके पता नहीं कैसा आंसर आएगा, गॉड नोज। अच्छा सही भी आ सकता है, देखो 25 ग्रेटर देन 9, और एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है, लेट्स से, तो देखो 25 लेस देन 64 सही भी आ सकता है। तो जब एक साइड नेगेटिव हो जाती है तो हम श्योर नहीं हो पाते कि स्क्वायरिंग करके क्या करेंगे। अच्छा। ओके, तो इसके लिए हम लोग दो केसेस भी लेते हैं। पहला केस जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उस केस में दोनों साइड पॉजिटिव हो गई हमारी। हाँ सर, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना, मतलब लेकिन 5 और 3 बिल्कुल बिल्कुल। और अगर y नेगेटिव हो गया तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली ये पूछ रहे हो रूट x ग्रेटर देन इक्वल टू अ नेगेटिव क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट तो नेगेटिव से बड़ा ही होगा, हाँ सर, तो उसे सॉल्व करने की क्या जरूरत है, सिर्फ इसी से ही काम चल जाएगा। मतलब सर वो उसका आंसर रियल आ जाएगा और फिर उसका ये लेने हाँ का है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। उसको सॉल्व ओके, करके उधर रियल आंसर आ जाएगा, रियल और इसका इंटरसेक्शन ये खुद ही हो जाएगा। अच्छा समझा समझा, ठीक है। थैंक यू। हाँ हाँ, वेदांत। वेदांत बोलिए। हम्म। तनय। सर हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर डाल रहे हैं, तो उससे मतलब x पॉजिटिव आ ही जाएगा ना? हाँ, लेकिन वो केस 1 के लिए आएगा ना, केस 2 को भी तो जरूरत है। ओ ओके, ठीक है सर। एक्चुअली देखा जाए तो केस 1 में हमें जरूरत नहीं है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करने की केस 1 में, लेकिन केस 2 में हाँ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ओके सर, थैंक यू। केस 2 में कैसे करोगे? चलो सब लोग जरा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, ए पार्ट इसको करिए, एवरीबॉडी ट्राई दिस। तनिष्क बोलो। हाँ सर, मुझे जस्ट कंफर्म करना था कि फाइनल आंसर वुड बी A1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का जो परफेक्ट आएगा। परफेक्ट 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 बेटा, परफेक्ट। हाँ भाई स्वयं। सर मेरे को ये केस 2 का समझ नहीं आया। केस 2 में कैसे बेटा आंसर हमने ये निकलेगा? बोला है कि जैसे y लेस देन 0 है तो ऐसा हो जाएगा रूट x ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव, ऐसा ही होगा ना। हाँ तो इसे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ट्रू होता ही है। हाँ। तो y लेस देन 0 डायरेक्ट आंसर में कंट्रीब्यूट कर देगा। अच्छा सर, तो फिर इसका आंसर मतलब कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हाँ, होगा। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन अंडर दिस कंडीशन ना। अच्छा भाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो लिखोगे आप, उसका इससे हाँ इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा ना। हाँ 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 r का इंटरसेक्शन किसी भी सेट से लेते हैं तो वो वही सेट आ जाता है ना, हाँ। तो वो हो गया ना, समझ गए। ओके सर, हाँ समझ गया। हाँ भाई शिवांश खन्ना।
एक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो हमें फाइनल आंसर के साथ उसका इंटरसेक्शन से चेक करेंगे। हाँ, या फिर शुरू में ही लेके रख लो और बाद में ले लेना, मतलब वो तो कभी भी ले सकते हो आप, लेकिन पूरे आंसर के साथ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन लेना ही लेना। यस सर, थैंक यू। चलिए, आई एम लोअरिंग द हैंड्स ऑफ एवरीवन। हम लोग इस क्वेश्चन ए को करेंगे, नहीं तो वो डाउट्स आते ही रहेंगे। एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब जाके हमें क्लैरिटी आएगी कि करना क्या है हमें। एवरीबॉडी हैव पेशेंस, वेट फॉर मी टू सॉल्व। ओके, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। Okay, now let us solve this. Question is x square minus 4x plus 3 greater than equal to x minus 4. तो केस 1 लेंगे हम, x minus 4 is greater than equal to 0, and केस 2 लेंगे, x minus 4 is less than 0. तो x minus 4 greater than equal to 0 वाले केस में we are allowed, इसका आंसर आता है वैसे 4 to infinity, and we are also allowed to square जिसको सॉल्व करेंगे तो इससे आया 13/4 टू इंफिनिटी। ये दोनों आंसर इस केस के अंदर ये केस मिला है, मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ को एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो 13/4 टू इंफिनिटी और 4 टू इंफिनिटी का इंटरसेक्शन होगा, आई थिंक 4 टू इंफिनिटी होगा, ये आएगा इंटरसेक्शन। अच्छा, x लेस देन 4 का इसका आएगा -infinity टू 4। तो अभी तक का टोटल आंसर A1 यूनियन A2 कितना आ रहा है? ये आ रहा है -infinity टू 4 यूनियन 4 टू infinity, which is same as -infinity to infinity. However, we have not checked. However, we need to make sure, ensure x square minus 4x plus 3 is also greater than equal to 0. यानी इससे आएगा x minus 1, x minus 3 greater than equal to 0. So minus infinity to 1 union 3 to infinity.
अब हम इन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन लेंगे. So which I am very sure the answer will be minus infinity to 1 union 3 to infinity. ये आंसर है. हाँ भाई निखिल. Sir, I just want to know ये case 2 में how did we get negative infinity? x less than 4 पे हाँ. तो आएगा ना minus infinity to 4, मतलब x less than 4 ही तो हुआ ये. Just wouldn't it be just infinity? x less than 4 तो यही होता है ना. Oh sure, less. हाँ. Oh. Less than. Sorry. Okay. सर. हाँ भाई बोलिए. सर. बोलो. हाँ बोलो बोलो. We can also write the final answer as minus infinity to infinity. नहीं हम कैसे लोग लिख सकते माइनस हैं? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख सकते हैं फाइनल आंसर को. कहाँ लिख सकते हैं? कहाँ है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाइनल आंसर? बीच का कितना पोर्शन गायब है? अच्छा ओके ओके ओके. हाँ इस आंसर को लिख दोगे, लेकिन तो ये तो इंटरमीडिएट आंसर है, ये फाइनल आंसर थोड़ी है. इसके ऊपर ये चेक तो लगेगा ना लास्ट में. हाँ हाँ सर. हाँ ध्रुव बोलिए. सर एक बार आप स्क्वायरिंग से भी कर सकते हैं. स्क्वायरिंग से ही किया है मैंने. ये रहा स्क्वायरिंग यही होगा ना. दूसरे स्टेप में स्क्वायरिंग की जरूरत अच्छा नहीं है. ओ सॉरी दूसरे स्टेप में तो आप स्क्वायरिंग आप कर ही नहीं सकते ना दूसरे स्टेप में तो. हाँ वो इसलिए. हाँ दूसरे केस में आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते. फर्स्ट केस में अलाउड है स्क्वायरिंग, तो उसमें कर दी, उससे आंसर आ गया. सेकंड केस वैसे ही आंसर दे देगा. ओके. हाँ भाई काव्य. सर हमें फिर लास्ट में पिंक और ग्रीन का भी यूनियन लेना है. इंटरसेक्शन ये जो कंडीशन है तो पूरे क्वेश्चन पे इम्पोज्ड है. ये देखो आप ना, जिसको भी यूनियन और इंटरसेक्शन में दिक्कत हो रही है, प्लीज वो वीडियो लेक्चर मैंने कब भेजा था बच्चों वो वीडियो? पहले भेजा था कि आज भेजा है? सर नहीं पता, नहीं मिला मुझे. नहीं बेटा सबको पर्सनली नहीं भेजूंगा मैं, वो ग्रुप पर ही डालूंगा. ग्रुप पर कब भेजा था उसका सवाल पूछ रहा हूँ मैं. आपको पर्सनली कब भेजा वो नहीं पता मुझे. हाँ ग्रुप पर कब बच्चों मैंने भेजा था कि नहीं भेजा था? जवाब तो दो. नहीं सर भेजा एक था. सेकंड ओके देखना. हाँ ठीक है कोई बात नहीं. अब सुनिए सब लोग, ये वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा. थोड़ा इंटरसेक्शन और यूनियन कब लेना है इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी. पहला. दूसरा एक चीज और समझ लीजिए, हमें जब भी डाउट हो ना कि इंटरसेक्शन और यूनियन कब लेना है, उसी चीज को हिंदी में बोल के देखिए एक बार. हमें बोला जा रहा है कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो या तो वर्ड आ गया मतलब यूनियन. whenever he says either or he means union, and whenever he says साथ में या together तो he means intersection. तो अब मुझे बताओ कि केस 1 और केस 2 तो साथ में नहीं है. केस 1 और केस 2 में तो ऐसा ही है ना कि या तो केस 1 हो जाए या केस 2 हो जाए. तो इसलिए केस 1 और केस 2 के आंसर का हमें यूनियन ही लेना होगा हमेशा. लेकिन जो भी आंसर आएगा उसके साथ में ये जरूर होना चाहिए. तो साथ में वर्ड यूज हो गया है, टुगेदर यूज हो गया है, इसका मतलब इंटरसेक्शन लिया जाएगा. हाँ भाई वंश बोलो. सर मेरे को पूछना था कि ये जो हमें x-4 सेकंड केस है ना, वो y इज लेस देन 0, तो सर उसका आंसर अपने को इन्फिनिटी आना चाहिए था ना, मतलब r आना चाहिए था ना. r अंडर दिस कंडीशन आना चाहिए था ना. r खाली अकेला r थोड़ी है. उसका आंसर r आ गया, लेकिन r विद दिस रेस्ट्रिक्शन राइट. ओह सर ओके सर ठीक है. मतलब सर वो ऑलवेज ट्रू जो आपने लिखवाया है ऑलवेज वो ट्रू ये ही है, वो ऑलवेज ट्रू अच्छा ही है, लेकिन ऑलवेज ट्रू अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन. ओके. और फिर यूनियन के बाद वो अपने को आ जाएगा r, और उसके बाद उस पे वापस चेक लगाना है. करेक्ट. ओके सर. बोलिए भाई स्वस्तिक. सर तो पहले हमें एक कंडीशन लेनी है x-4 is greater than 0, वो केस 1 के लिए, और x-4 is less than 0 है वो केस 2 के लिए. फिर उन दोनों का हमें यूनियन लेना है. नहीं ऐसा नहीं. मैं फिर से आपको बताता हूँ.
पूरा एल्गोरिदम समझ लीजिए। सबने कॉपी कर लिया? प्लीज कॉपी दिस पेज so that I can go towards the next page. Everybody copy this page. Lower your hands. Copy this page so that I can move towards the next page. If everybody has copied, देखो जरा फिर से समझ लो इसका एल्गोरिदम कैसा वर्क करता है इस तरह के क्वेश्चंस का। प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। अगर क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, तो हम लोग केस 1 बनाएंगे जिसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। केस 2 बनाएंगे, y लेस देन 0 रहेगा। और एक कंडीशन ओवरऑल इम्पोज रहेगी, वो तो अलग से है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर लेट से मान लीजिए इसके थ्रू जो आंसर आया है वो आया है A1। ओके, ऑल्सो ध्यान दीजिए इस केस में हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग करके x ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर आएगा। इसके थ्रू जो आंसर आएगा लेट से उस आंसर को हम A2 बोलेंगे। सबसे पहले और ध्यान दीजिए इस आंसर को लेट से हम लोग A3 बोलेंगे और लेट से इस आंसर को हम लोग A4 बोलेंगे। हमारा एल्गोरिदम ये कहता है, देख लीजिए, और इसमें प्लीज दोबारा कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एल्गोरिदम हमारा ये कहता है कि पहले A1 इंटरसेक्शन A2 निकालो, उसको बोलो B1। उसके बाद B1 यूनियन A3 निकालो, उसको बोलो B2। और उसके बाद क्या काम करो, B2 इंटरसेक्शन A4 कर दो, इसको बोलो आंसर फाइनल। ये एल्गोरिदम है हमारा। लिख लो अगर किसी बच्चे को कुछ भी कंफ्यूजन है, ये काम करना। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ध्रुव बोलिए बेटा। ध्रुव सर हैंड डाउन करना भूल गया, सॉरी। ठीक है ठीक है। सर अब एक सेकंड के लिए सिर्फ प्रीवियस दिखा सकते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आप इसको देखने को मांगोगे। पहले इसको कॉपी करो। हाँ आर्यन बोलो बेटा। सर अगर जो आपने थर्ड स्टेप लिखा है B2 इंटरसेक्शन A4, उसमें अगर कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? नल सेट लिख देंगे। नल सेट, ओके ओके, थैंक यू। हमेशा याद रखिए, हमेशा ये चीजें याद रखिए, ये बेसिक फंडे हैं। R का इंटरसेक्शन विद एनी सेट R रहता है, सॉरी A रहता है, वो सेट खुद आ जाता है। R का यूनियन विद एनी सेट R खुद रहता है। नल सेट का इंटरसेक्शन विद एनी सेट नल सेट होता है। नल सेट का यूनियन विद एनी सेट वही सेट आ जाता है। R का इंटरसेक्शन विद नल सेट होता है। R का यूनियन विद नल सेट R आता है। ये बेसिक फंडे हैं, मतलब R का यूनियन विद R रहेगा, R का इंटरसेक्शन विद R रहता है। इनफैक्ट R क्यों, किसी भी सेट के बारे में बात कर लीजिए, वो तो not just R, any set intersection with any set, the same set is A, any set union with the same set is A। ये लिख लीजिए जिसको भी दिक्कत आती है। प्लीज एक बार ना सब बच्चे ना वो वीडियो जरूर देख लीजिए, सब बच्चे ध्यान से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो मैंने भेजा है। हीथ सर तो हम जब पहले कर रहे थे वो मॉड वाला, उस टाइम जब हम केस ले रहे थे तब हम सभी केस का इंटरसेक्शन ले रहे थे ना? नहीं, तो हम सारे केसेस का यूनियन ही ले रहे थे। वो तो एक केस के अंदर जो यूनियन ही ले रहे थे और एक केस के अंदर जो आ रहा था उसका इंटरसेक्शन ले रहे थे। अरे हाँ बराबर, उसके अंदर कंडीशन जो था उसका। हाँ ओके, हाँ थैंक यू।
सबने नोट कर लिया ये एल्गोरिदम पूरा? हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस एल्गोरिदम? देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं प्रीवियस पेज भी दिखाने वाला हूँ, एक बच्चा मांग रहा था, मैं भूला नहीं हूँ, मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये तो नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे ये जो एल्गोरिदम मैंने आपको लिख के दिखाया है ना, आप लोग होशियार है, आप लोगों को वैसे ही लॉजिकली समझ में आ जाना चाहिए कि सर ने इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा, y जब ग्रेटर देन 0 होता है तो साथ में ये होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने साथ में या टुगेदर वाला वर्ड यूज कर दिया ना, इसलिए सर ने इंटरसेक्शन लिया है। फिर सर ने इन दोनों का यूनियन क्यों लिया, क्योंकि सर ऐसे बोलेंगे या तो इस आंसर, या तो इधर ये काम हो जाए या फिर वो काम हो जाए, तो इसलिए सर ने यूनियन लिया है कि भाई या तो केस 1 का काम हो जाए या केस 2 से काम हो जाए, या तो यहाँ पे सर या तो वर्ड लगा रहे हैं, इसलिए सर यूनियन लगाएंगे। ठीक है, हिंदी में बोल के देख लो, आइदर, अगर इंग्लिश में बोलोगे तो आइदर और आएगा, आइदर केस 1 से काम हो जाए या केस 2 से काम हो जाए। फिर सर ने यहाँ इंटरसेक्शन क्यों लिया कि सर का जो आंसर आया था ना, उस आंसर के साथ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसलिए साथ वर्ड आया, इसलिए इंटरसेक्शन आ गया। स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आप इसको एल्गोरिदम को रटने की जरूरत नहीं है, वो तो अपन लॉजिकली हम वैसे ही बना सकते हैं, उसको इंग्लिश या हिंदी में बोल के देख लीजिए। आपका लॉजिक अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी लॉजिक है, चिंपैंजी से एक लेवल ऊपर लॉजिक है अगर आपके अंदर, तो आप पकड़ सकते हैं कि कब इंटरसेक्शन आएगा, कब यूनियन आएगा। कोई भी पकड़ सकता है, जिसने मैथ्स नहीं भी पढ़ा है ना, कोई भी इंसान वो भी पकड़ सकता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों कंडीशन एक साथ सच होनी चाहिए, अगर वो एक साथ सच होनी चाहिए तो इंटरसेक्शन आता होगा, और या फिर अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि या तो पहली वाली सच हो जाए या दूसरी वाली सच हो जाए, हमारा काम चल जाएगा, तो हम यूनियन लगाते हैं। किसी भी जगह आप ये इमेजिन करके देखिएगा कि कौन सी कंडीशन, किस तरह से इनको यूज किया जा रहा है। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों के दोनों एक साथ होने चाहिए, यार तभी बात बनेगी, एक साथ सच होने चाहिए। एक साथ सच होने में तो इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा। जैसे खुद देखिए, दोनों एक साथ सच नहीं होंगे तब तक इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये दोनों एक साथ सच होने चाहिए, इसलिए इंटरसेक्शन आया। इसका जो आंसर आया, उस आंसर और A3 आंसर के बीच में हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, या तो तू पहले केस से आंसर दे दे या दूसरे से आंसर दे दे, तो यूनियन आया। और वो आंसर के ऊपर हमने A4 की कंडीशन लगाई कि सुन, तू कुछ भी कर ले, तेरे साथ ये जरूर सच होना चाहिए, तेरे साथ जरूर होना चाहिए, इसलिए इंटरसेक्शन आया। यस वेदांत। हेलो सर। सर ऐसा नहीं होएगा क्या, अगर हम सबका एंड में यूनियन ले ले तो एक सेट का आंसर, सपोज हम केस 1 का आंसर केस 2 में सब्स्टिट्यूट करें और वो मतलब आंसर नहीं आए उससे, फिर केस 1 और केस 2 वैसे ही आपस में डिसजॉइंट होंगे, उनका आपस में कुछ कॉमन होगा ही नहीं। सर एंड में हम, अच्छा सर, तो हम ये जो सोल्यूशन सेट आता है एंड में, तो सर कोई भी वैल्यू ले ये ट्रू रहेगा ना? बिल्कुल। ओके सर। ये लो भाई, ये वाला पेज जिसको नोट करना था, जिस बच्चे को भी, नोटेड। चलो जी, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। प्रीवियस पेज वापस नोट कर लीजिए एक बार ध्यान से, मैं टाइम दे रहा हूं, वापस नोट कर लीजिए ये वाला पेज। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये करिए।
हाँ भाई सर? बोलिए वेदांत। हाँ सर मुझे ये पूछना है कि सर जनरली हम विद इन द केसेस हर बार इंटरसेक्शन लेंगे ना, भले कैसे भी प्रॉब्लम आया। जनरली हाँ, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं केस को, अगर केस को भी सब केस में तोड़ दिया, या आपको याद है मॉड वाले क्वेश्चंस में हम केस को भी सब केस में तोड़ते हाँ थे। सर, हाँ अगर केस को भी हमने सब केस में तोड़ा है तो हाँ। उसके पहले उन दोनों के सब केसेस का यूनियन रहेगा और फिर उसका बाद में इंटरसेक्शन लेंगे किसी नहीं और सर, मैं ये रूट की बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ तो इधर ऐसी तरह के तो सर। इंटरसेक्शन ही रहेगा। पर ओके तुम सर। तुमने वो वीडियो लेक्चर देखे जो मैंने पोस्ट किए थे? नहीं देखे हाँ होंगे सर, ना? हाँ हाँ सर, देखा ना मैंने। अच्छा तुमने देखा था, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि आपको ना, ये आप जितना भी रटने की कोशिश करोगे परेशान रहोगे। आपको वो हाँ सर। एल्गोरिदम दिमाग में ऐसे फिट करना होगा कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, इसे एक रेसिपी की तरह समझना होगा। व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, एम आई ट्राइंग टू एंश्योर दैट दीज टू आंसर्स शुड हैपन टुगेदर, एक के साथ एक, और एम आई ट्राइंग टू से दैट आइदर वन ऑफ दीज आंसर्स इज ओके। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आप वो फीलिंग समझो जब भी आप ये कहना, क्योंकि आप ऐसे अगर वो बनाते रहोगे ना कि ऐसे ऐसा कर दूंगा, ऐसे ऐसा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेशन लेवल्स बढ़ते रहेंगे और आपके एल्गोरिदम फ्लॉप होते रहेंगे। अच्छा, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। आप उसको बोल के देखिए कि कर रहे, आप चाह क्या रहे हो, एक लॉजिकली आप कर क्या रहे हो। आप ये कह रहे हो कि भाई पहले केस में मैंने ये कंडीशन लगाई, इस कंडीशन के साथ ये दूसरी भी साथ में सच हो जाए। ओहो, तो मतलब मैं दोनों को एक साथ सच करवाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब इन दोनों आंसर्स का तो इंटरसेक्शन ही लूंगा। तो लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। हाँ, आपको मैं ये जो मैंने प्रीवियस ये जो पेज लिखवा दिया है ना, ये उन बच्चों के लिए लिखवा दिया जो लॉजिक लगाना नहीं चाह रहे, पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लॉजिक के बिना काम चलेगा नहीं। ये कोई ट्रिगो नहीं है कि मैं सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगा काम चले। ट्रिगो में चलो नुकसान भी था कि फॉर्मूले ज्यादा थे, लेकिन ये फायदा भी था कि फॉर्मूले थे, समझ में नहीं आया तो भी रट लो। अब इसमें कम से कम अपने को लॉजिकली फिट होना चाहिए कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहे हैं, और ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा। धीरे धीरे शुरू में अजीब लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। हाँ भाई, ये बच्चा कौन है? वंश, बोलिए बेटा। सर आपने जो एल्गोरिदम लिखवाया है सर, उसमें वो वाला कहाँ पे हमने किया है वो रिस्ट्रिक्शन? आपने बोला था ना कि आर आ रहा है लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं हम लोग। यार वो तो मैंने कॉमन सेंस से बोल ही दिया ना। आर आता मान लीजिए, और आर इंटरसेक्शन A3 क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा ना, तो A3 लिखूं ना। ओके सर, समझा। तो एक ही बात है ना, उस स्टेप को मैं खा गया कि मैंने कहा चलो छोड़ यार, ये तो ऑब्वियस ही है। नहीं सर, मेरे को थोड़ा वो, ठीक है सर, थैंक यू। अभी समझ गया ना? हाँ समझ गया। ये वाला फंडा लगा के मैंने उसको हटा ही दिया। ओके सर, समझ गया, थैंक यू। चलो जल्दी फिनिश करो इन दोनों को। तो मैंने तो बिल्कुल याद नहीं करा हुआ इनको, लेकिन बिल्कुल लॉजिकली करूंगा। भाई मैं केस 1 बना रहा हूं। देखो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर A सॉल्व कर रहा हूं। A में देखो क्लियरली x + 6 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो सबसे पहले की कहानी है ही, इससे कोई बच नहीं सकता। यानी जो फाइनल आंसर आएगा उसके ऊपर ये इंटरसेक्शन की फॉर्म में रहेगा। अब केस बनाता हूं, पहला केस कि ये x है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये दूसरा केस है, ये x लेस देन 0 है। मैं दो केस बना चुका हूं। अब पहले केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मुझे स्क्वायरिंग अलाउड है, तो x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x²। तो इससे क्या आया? x² - x - 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इससे आया -2 2 3, और इसका कॉमन पोर्शन मुझे लेना पड़ेगा, वो आएगा 0 to 3। पर हमें खुश नहीं होना है, ये अभी तो इनकम्प्लीट है। इसको इसका भाई भी मिलेगा यहाँ से, x लेस देन 0। इससे क्या आया? -∞ to 0। अब ये दोनों के दोनों खुश होके एक साथ आएंगे कि हमारा यूनियन ले लो भाई। तो इन दोनों का यूनियन करके जो आंसर आएगा वो होगा -∞ to 3। दे आर वेरी हैप्पी। पर अभी इन सब के ऊपर, इन सबको किससे गुजरना पड़ेगा? अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा कि नहीं मैं भी हूं ना, मेरा होना जरूरी है, और मेरे होने के बाद ही तुम सच माने जाओगे, तो मेरे साथ ही तुम्हें होना है। अच्छा भाई तेरे साथ होना है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात होगी। तो हमने ऊपर वाले इंटरसेक्शन जब भी लेते हैं शेडिंग से करते हैं। -6 से इंफिनिटी, ये पहला वाला ऊपर वाला है। -∞ to 3, ये दूसरा है। दोनों का कॉमन आंसर क्या आया? फाइनल आंसर -x बिलोंग्स टू -6 to 3। ये है फाइनल आंसर, देख लीजिए।
जो काम किया हमने। याद रखिए केस 2 में हमें इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिख दो नो नीड टू सॉल्व। व्हाई डू वी नॉट नीड टू सॉल्व? बिकॉज रूट ग्रेटर देन नेगेटिव तो सच ही होगा। इसी चीज को वंश कई बार पूछ चुका है कि सर ये क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ये तो हमेशा ट्रू है तो आर आना चाहिए ना, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्यों आ गया? इस चीज का जवाब कौन देगा? इस चीज का जवाब देगा वंश। हाँ बोल वंश, जवाब दे। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट हो सकता है? मैं थोड़ा उधर था मतलब सर मैंने सुना नहीं। उसने ये पूछा कि सर अगर ये नो नीड टू सॉल्व है, ये ऑलवेज सच है, तो इसका आंसर तो आर आना चाहिए। नहीं आर नहीं आनेगा, आर उस पे वो अपना रिस्ट्रिक्शन लगेगा ना। करेक्ट भाई, ये आर है पर इस दुनिया का आर है। इस दुनिया के अंदर माइनस इन्फिनिटी से जीरो का रिस्ट्रिक्शन लगेगा तो उसका इंटरसेक्शन लेके वही आएगा। वाह, आज तू सामने होता तो अपन तेरी झप्पी ले लेते यार। वेरी गुड सर। ओके थैंक यू सर। बेटा समझ में आया वो क्या कह रहा है? ये आर जरूर है लेकिन इस दुनिया के अंदर का आर है, यानी इस दुनिया का सब कुछ अलाउड है। तो इस दुनिया में तो ये है ना, तुम समझ रही हो? हाँ हीत समझ रहा है भाई? सर वो म्यूट है। नहीं अनम्यूट है। हाँ सर समझ गया। ठीक है चलो जी। अच्छा बच्चों एक चीज और समझो जरा ध्यान से, ये जो नो नीड टू सॉल्व लिखा है ना, ये इसलिए नो नीड टू सॉल्व लिखा है कि वो ऐसा बन जाएगा ऐसा, और x एक नेगेटिव नंबर है, तो यार क्या सॉल्व करेंगे हम इसको? रूट ग्रेटर देन नेगेटिव तो होगा ही, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे r, बट r अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन, तो r और ये रेस्ट्रिक्शन मिलके तो यही बन जाएंगी ना खाली, और यही स्टेप मैं स्किप कर गया। मैंने कहा ये तो हर बार ही होगा, इसलिए नो नीड टू सॉल्व, सीधा यही लिख दो, इसी को यूज कर दो। तो कई लोग बड़ा अजीब भी लगता है लोगों को, सर केस 1 में तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, केस 2 में सॉल्व ही नहीं किया, बिना सॉल्व कर ही बोल दिया, ये क्या चक्कर है? उधर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। केस 2 के अंदर आपकी ऐसी चीज बन रही है जो सत्य होनी ही है, उसको सॉल्व करके कुछ मिलेगा ही नहीं अपने को। उसको सॉल्व करके वो यही बोल देगा, भाई मैं तो हमेशा सच हूं, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम बाकी चीजें देखो ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस फंडा? जनता सबको समझ में आया? यस सर। यहाँ तक कोई बच्चा परेशान? यस सर। यस सर। ठीक है, बी पार्ट करो। बी पार्ट का आंसर अच्छा है कि गंदा है? अच्छा है सर। ये दोनों जेई के क्वेश्चन है। सर which year के क्वेश्चन थे? अरे बहुत पुराने हैं यार, मैं भी पैदा नहीं हुआ था तब तक। हीत बोलो। सर गलती से हैंड रेज रह गया, सॉरी। ओके बी पार्ट जल्दी करो, पेशेंस से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को आराम आराम से करना है, ध्यान रखिए। ग्रेट, आराम से करिए। ये ट्रिगो जैसा चैप्टर नहीं है कि चल समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फॉर्मूले रट लो। सब बच्चे जिसको भी यूनियन इंटरसेक्शन में डाउट है प्लीज वो वीडियो जरूर देखें और वो असाइनमेंट जरूर सॉल्व करें। ध्यान रखिएगा कोई भी बच्चा, वो लेक्चर मैंने कई बैचेस में ट्रिगो पढ़ाते वक्त लिया था कि यूनियन कब लेते हैं और इंटरसेक्शन कब लेते हैं और ब्रैकेट कौन से लगाते हैं। कई बच्चों को अभी तक डाउट होता होगा कि कौन से ब्रैकेट कब लगते हैं। उसमें मैंने ये भी पढ़ाया कि ब्रैकेट कैसे लगाते हैं। जिसको ऑलरेडी आता है उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो टेंशन ना ले। जिसको नहीं आता प्लीज वो वीडियो जरूर देख ले, उसका असाइनमेंट भी कर ले। दोनों वीडियो आराम से आप देखोगे तो 3 घंटे में के तो वीडियो है टोटल मिला के, और वो असाइनमेंट ज्यादा आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, इतना छोटा असाइनमेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट देखते हैं, जेई का क्वेश्चन है चिंदी सा, जरा पीटते हैं उसको।
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2। तो सबसे पहले देखो ये तो एक ऐसा सच है जिससे ये बच नहीं सकता, जिसकी वजह से माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी आता है। अब केसेस बनाते हैं हम लोग। याद रखिए ये सच का प्रकोप लास्ट में पड़ेगा एकदम। केस 1, केस 1 में क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस केस में इससे तो आया 2 टू इन्फिनिटी, हम स्क्वायरिंग कर देंगे। तो 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, x ग्रेटर देन इक्वल टू 13/4। दोनों का कॉमन आंसर, इधर इंटरसेक्शन लगेगा क्योंकि ध्यान दो, लैंग्वेज समझो, इस दुनिया में इसके साथ ये भी सच होना चाहिए। 7 वर्ड याद आ गया, टुगेदर 7 का वर्ड आया है, तो इसलिए इंटरसेक्शन लगाएंगे। इंटरसेक्शन आई थिंक 13/4 टू इन्फिनिटी आ जाता है। चाहो तो आप शेडिंग करके देख लो। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में x माइनस 2 लेस देन 0 करेंगे। देखा जाए तो हमें यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर r निकाल के फिर इसके साथ इंटरसेक्शन लेके बोलना चाहिए, पर समझदार बच्चा डायरेक्टली भी बोल सकता है माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो अभी तक दोनों केसेस खुशी खुशी क्या आंसर बता रहे हैं, ये आंसर बता रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 13/4 टू दोस्तों इन्फिनिटी। नाउ वी शुड नॉट बी वेरी हैप्पी, इन सब आंसर्स को अभी इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो ये अग्नि परीक्षा करने के लिए अपन नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 2 रहेगा रेड कलर में, और 13/4 देखो ध्यान से, 13/4 पे मैंने कैसा सिंबल बनाया है और 2 पे कैसा सिंबल बनाया है, सबको दिख रहा है सिंबल का फर्क? देखिए जरा, कैन यू सी द डिफरेंस इन द सिंबल्स? यस सर। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना ऐसा क्यों किया दोस्तों? हाँ सर। हाँ सर, आपने बताया था। तो इंक्लूडेड नहीं है सर। वेरी गुड। अब देखो -3 इधर है और 3 इधर है, शायद 13/4 से छोटा होता है ना। करेक्ट। अब मुझे कोई बच्चा बताए, इनफैक्ट कोई ना बताए, ये बहुत आसान काम है, कोई, कि रेड और व्हाइट मिले कहाँ हैं? माइनस इन्फिनिटी टू 3। बिल्कुल आंसर आया माइनस इन्फिनिटी टू -3 और -3 पे ब्रैकेट बोलो, -3 पे ब्रैकेट स्क्वायर यूनियन कहाँ से कहाँ तक? स्क्वायर ब्रैकेट 13/4 से इन्फिनिटी। शाबाश, मचा दिया सब बच्चों ने, वेरी गुड वेरी गुड। माइक ऑफ कीजिए सब लोग, स्विच ऑफ द माइक। कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल रटने की कोशिश मत करना इस चैप्टर में, ये चैप्टर रटने लायक चैप्टर नहीं है। वो ट्रिगो वाले मोड से अपने को बाहर आना पड़ेगा, रटना नहीं है इसमें। धीरे धीरे लॉजिक समझना है कि कहना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, इंटरसेक्शन क्यों लिया जा रहा है, ऐसा क्या बोल रहे हैं हम। हमारा एल्गोरिथम खुद ही बनाना पड़ेगा। काव्य, अजय। सर क्या आप ये सब पेजेस ग्रुप में भेज सकते हैं? मुझे थोड़ा लिखना था बाकी। अच्छा, भेजता हूँ। Is everybody okay till here? Yes sir. कोई बच्चा परेशान? चलिए जी नेक्स्ट टाइप सीख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप बच्चों बताओ कौन सी आएगी? नेक्स्ट टाइप कौन सी आएगी? सर इसके आप और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दोगे ना? ऑफ कोर्स, असाइनमेंट भरा हुआ रहेगा यार। हाँ सर। हाँ सर, असाइनमेंट दोगे? हाँ, असाइनमेंट देना ही पड़ेगा। वो तो ये कोई पूछने की बात है? कौन बच्चा ये पूछ रहा है असाइनमेंट दोगे ना सर?
वो तो ऑब्वियस है भाई, हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट मिलता है ताकि प्रैक्टिस हो। अच्छा अब देखो नेक्स्ट टाइप सर 13.4 पे होल था ना वो क्वेश्चन में? कहाँ होल था बताओ, ये तो फील्ड है। अच्छा हाँ 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 ठीक है, अब इधर देखो नेक्स्ट टाइप बचा, ये इजी है, ये तीसरी टाइप है, यही बचा ना? यस सर। हाँ अब मुझे बताओ हाँ। क्या यहाँ पर स्क्वायरिंग हो सकती है? नॉट नो सर। सर नहीं, y नेगेटिव हुआ तो नल सेट आएगा। y नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप देखो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा अगर y नेगेटिव हो गया, नेगेटिव क्वांटिटी रूट से कैसे बढ़ी है? तो इधर तो बड़े मजे से हम वैसे ही ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि y को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो दो केस लेने की जरूरत ही नहीं है y के लिए, हमें पक्का पता है y तू पॉजिटिव ही है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो इधर देखो वी कैन डायरेक्टली स्क्वायर, डायरेक्टली आप स्क्वायर कर दीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान से देखिए, आपने डायरेक्टली स्क्वायर किया, यस, पर इस स्क्वायरिंग के साथ आपके ऊपर जो कंडीशंस इंपोज्ड है वो ये है कि भाई x धोखा ना दे दे और y भी बिल्कुल धोखा ना दे दे, क्योंकि आपने यही मान के स्क्वायरिंग किया है कि तू पॉजिटिव ही रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब मुझे बताओ, एल्गोरिथम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, ये तीनों कंडीशन एक साथ सच होनी चाहिए या कोई सी भी हो जाए? एक साथ तीनों का इंटरसेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सर वेरी गुड। इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए आंसर। गुड, ये मस्त है, इसमें दो केस लेने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दूसरा के कोई बच्चा बोलेगा ना सर मैं तो लूंगा y लेस देन 0, y लेस देन 0 जैसे ही लेगा ना तुरंत उसको ऐसा देखेगा रूट x लेस देन इक्वल टू y, पर y तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू नेगेटिव, तो उसको क्या बोलेगा वो अचानक? इसी को नल सेट। अब नल सेट और इसका इंटरसेक्शन क्या बोलेगा? नल सेट। तो जब केस 2 से नल सेट ही मिल रहा है तो केस 2 लेने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं, तो इसलिए लिया ही नहीं उसको। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग डायरेक्ट मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने की जरूरत है कि डायरेक्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो चलेगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बताओ मुझे, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो भी गया तो y स्क्वायर उसको पीट रहा है, y नहीं पीट रहा है। y को तो पॉजिटिव इंश्योर करना ही पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, सॉरी y को तो पॉजिटिव इंश्योर करना ही पड़ेगा। ये आसान है, टाइप 3। सिर्फ टाइप 2 है जो थोड़ी सी लॉजिक आपको सोचने पे मजबूर करती है, इसलिए मैंने जानबूझ के टाइप 2 पहले कराया। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। सर हाँ जी सर, तो बस यही 3 कंडीशन का इंटरसेक्शन लेके आ जाएगा फिर डायरेक्ट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो ये करो। करो। तो टाइप 2 पूरा ही लॉजिक लगा के कर सकते हैं ना, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, मैं भी तो कह रहा हूँ फॉर्मूला मत याद रखो। थैंक यू। तो इतने ही क्वेश्चंस है? हाँ दोनों करो।
तो इसके अंदर एक तो ये आएगी, एक ये आएगी और एक ये भी आएगी, पर तीनों का कॉमन आंसर निकालना होगा। जल्दी करो। पहले वाली से क्या आ रहा है? सर बोले। एक मिनट, पहले वाले का आंसर कोई बताएगा? पहले वाले x is greater than -1/6 greater than से equal to हाँ -1/6 से infinity। ओके, और दूसरे वाले का 4, infinity -infinity to 0 यूनियन 4 4 infinity। हाँ सर वो आएगा आंसर। और ये -1 से infinity। अब ये तीनों को अलग इंटरसेक्शन लेने में अभी भी जिस बच्चे को कंफ्यूजन होता है ना, प्लीज तीनों को अलग अलग कलर में बनाए। कोई बच्चा सुपरमैन ना बने कि सर बनाते होंगे अलग अलग कलर में, मैं तो होशियार हूं, मैं तो एक ही लाइन में बना दूंगा। सबने टेस्ट देके देख लिया है, सबको पता है एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कितनी होती हैं। ढंग से हर एक स्टेप करो प्रॉपर्ली। ये रेड कलर में बनाया है। सर डाउट है सर, अगर ये तो केस 2 है सर, 4 से इंफिनिटी या -इंफिनिटी से 0, तो सर दोनों में से कोई भी एक केस सैटिस्फाई हो गया तो सर चलेगा ना? हाँ, तभी तो दोनों को व्हाइट कलर से ही बना रहे हैं कि व्हाइट के साथ मैच हो जाए। दोनों व्हाइट आपस में मैच ना हो तो भी क्या दिक्कत है? मेरे को लगा वैसा करने का, ऐसे मेरे को आंसर ये आ गया 5 नल सेट आ गया। हमें दोनों को दोनों व्हाइट तो आपस में मैच होंगे भी नहीं। हाँ सर। -1 to infinity -1 होता है, होता है। उफ, पाप हो गया यहाँ पे। तेरे अलग ही बनाया। 0 यहाँ आता है ना, 0 यहाँ आता है। और -1 को बना देते हैं येलो कलर से, -1 to infinity। ये पिच हो गई है, पर कोई बात नहीं, इंसान समझ सकता है। ऐसा पोर्शन ढूंढना है दोस्तों। काफी घिचपिच हो गई है, तो कुछ अलग कलर यूज करता हूँ। व्हाइट और येलो काफी मर्ज हो गए हैं, ब्राउन यूज कर लेता हूँ। समझ आ रहा है सर? सर नहीं तो आप नंबर लाइन के नीचे भी थोड़ा बना सकते हो ना, अगर ना कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है, येलो ब्राउन कलर ऐसे कर दिया मैंने, येलो। हाँ, अभी भी बड़ा गंदा लग रहा है यार ये तो। सर येलो बेटर था। तो येलो से हाईलाइट कर दो ना। हाँ सर ठीक है, येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। सर ये अच्छा है। ये अच्छा है? हाँ सर। चलो जी, अब बात करते हैं भाई, कहाँ कहाँ येलो, रेड और व्हाइट तीनों है। -1 to 0 सर 0 से -1/6। एक चीज बताओ, क्यों कौन कह रहा है -1 से? इधर रेड का है, इधर रेड का है। देखो इधर कौन दो, एक सेकंड सोचो, इधर तो येलो ने भी धोखा दे दिया, रेड ने भी धोखा दे दिया, तो इधर तो कुछ नहीं है। ठीक है, इधर रेड ने धोखा दे दिया, दिख रहा है इस जोन में। इधर देखो, इधर तीनों है ना, करेक्ट? -1/6। अच्छा, और इधर देखो, इधर किसने धोखा दिया? व्हाइट ने धोखा दिया। और इधर किसी ने धोखा नहीं दिया, इधर सब है हमारे साथ। तो हमारा आंसर है x बिलोंग्स टू -1/6 to 0 यूनियन 4 to infinity। ये आंसर है। सबको समझ में आया बच्चों क्या किया? यस सर। यस सर। हाँ सर। जल्दी से बी पार्ट करो सर। हाँ जी। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 2 कंडीशंस का पहले इंटरसेक्शन ले लिया, अगर वो इजियर है, और फिर जो आंसर है बिल्कुल आप कॉमन से फिर इंटरसेक्शन स्टेप बाय स्टेप भी ले सकते हो। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी लेना है ना, तो आप पहले इन दोनों का ले लो, फिर उस आंसर के साथ फिर इसका ले लो, फिर इसका ले लो, ऐसा कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू। इनफैक्ट आप यूनियन में भी ऐसा कर सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी करना है ना, तो पहले इसका आंसर निकाल लो, फिर इसका आंसर निकाल लो, फिर इसका। हाउएवर सब जानते हैं यूनियन में कुछ शेडिंग वेडिंग नहीं करनी पड़ती, यूनियन में तो सीधा यू लिख देते हैं। हाँ सर। यूनियन ज्यादा शरीफ है, इंटरसेक्शन में शेडिंग लेनी पड़ती है दोस्तों। सर आप इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस के लिए कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं?
या किसी बुक में ना अच्छे से दिया नहीं है, तो मुझे तो कोई बुक दिखी नहीं। मैं क्वेश्चंस के लिए जरूर बुक मिल जाएगी, लेकिन थ्योरी के लिए तो कोई बुक नहीं है। थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको जिस तरह से कि ऐसे सोचो, वो कुछ नहीं है। वो सीधा अगले स्टेप पे ये कर देंगे और आंसर लिख देंगे। किसी बुक में नहीं है थ्योरी, अगर आप थ्योरी ढूंढ रहे हो। सब क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए तो यार मेरे असाइनमेंट और वो जो बुकलेट के वही खत्म कर लेना तुम, यही गनीमत है। ये सिर्फ तुम्हें इल्यूजन है कि तुम कर पाओगे, उतना नहीं कर पाओगे। बहुत असाइनमेंट है मेरे, अभी तुम देखो तो सही। अच्छा, इस चैप्टर के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज सकते हैं? मतलब जो पहले के जैसे कि जो क्लासरूम में रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर्स है, वो है क्या इस चैप्टर के लिए? एक्चुअली है तो नहीं, लेकिन आपको क्या हुआ, जरूरत क्यों है? सर मेरे बीच में कुछ लेक्चर्स छूट गए थे, आई वाज फीलिंग सिक, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया था। मुझे वो रिकवर अप करना है। ओ, तो मैं एक सजेशन दूं तेरे को। मैं तेरे को दूसरे बैच का वीडियो देखता हूँ यार। दूसरे बैच में ना अभी ये चैप्टर शुरू हुआ है, तो उधर ना अभी वेवी कर्व चल रहा है। वो लोग अभी वो सब कर रहे हैं कि इवन टाइम्स आ जाता है फैक्टर तो बाउंस हो जाता है। आज उन्होंने वो किया है। उस बैच के लेक्चर देता हूँ तेरे को। ओके सर। वो लोग, हाँ सर अगर हम अभी से चालू करते हैं ये चैप्टर रिवाइज वापस, तो कितने दिनों में होना चाहिए सब असाइनमेंट सब मिला के? 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। मतलब अभी से करते हैं, मतलब वापस रिवीजन वेवी कर्व का? हाँ, स्टार्टिंग से एक बार हाईलाइट करे तो सब असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस, वो ग्राफ बाग सब। मेरा सजेशन है कि अगर तुम्हें ये चैप्टर वापस रिवाइज करना है ना, तो हाँ? सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स रिवाइज करो। क्लास के नोट्स पढ़ के असाइनमेंट्स रिवाइज करो। दैट इज तो मोर देन आपके इनफ। वाले असाइनमेंट्स के नोट्स के जो उसमें पेज की बुकलेट है? नहीं, मेरे नोट्स और मेरे असाइनमेंट्स रीसॉल्व करो। ओके सर। सर आप ये सब जो भी असाइनमेंट्स है वो सब एक बार वापस भेज सकते हो? ग्रुप पर बच्चों, मेरे पास नहीं है, कोई बच्चा ग्रुप पर रीसेंड कर सकता है सारे असाइनमेंट्स? हाँ सर, मैं ट्राई करूंगा सर। हाँ सर बना हुआ है, ठीक है, कर देना। हाँ और सर ट्रिगो के लिए आपने अब सेंगेज सजेस्ट की थी ना? आफ्टर द टेस्ट। चलिए, सबने कर लिया। बी पार्ट कर लेते हैं जरा। बी पार्ट का आंसर सर। हाँ बोलिए। सर आप अदर बुकलेट के अलावा डाउट्स कब लोगे? बुकलेट्स के अलावा मतलब? जैसे सेंगेज आपने भी सजेस्ट किया है ना, तो सर उसके हम सॉल्व करेंगे तो डाउट्स आएंगे ना, तो वो उसका क्या करना? देखते हैं यार, थोड़ा टाइमिंग, जब एक बार सेशन खुलेगा, सेंटर खुलेगा ना, तब ज्यादा टाइम मिलेगा। अभी तो प्लीज लेट अस कीप देयर डाउट्स असाइड। अच्छा, अभी सर बस बुकलेट और उसको ही रेफर करें क्या? फिर ज्यादा तुम अच्छा बस रहेगा। बुकलेट ऐसा बोल रहे हो? तुमने बुकलेट खत्म कर ली क्या? कौन मेरे को नहीं बेवकूफ सर। बनाने की कोशिश कर रहा है बच्चा, जो ये कह रहा है मैंने बुकलेट कर ली, मुझे एक्स्ट्रा बुक बताओ। द मोमेंट कोई बच्चा बोलता है ना मैंने बुकलेट पूरी कर ली, मुझे पक्का पता है वो आधा तो झूठ बोल रहा है। या उस बच्चे के या तो फुल मार्क्स आने चाहिए मेरे हर टेस्ट में। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी बुकलेट पूरी हुई है। तुम बुकलेट को क्या समझ रहे हो? बुकलेट इतनी पतली दिख जरूर रही है, पर वो एक चैप्टर है। आपको कोई भी बुक मैं बोलूंगा सिंगेज वगैरह, वो पूरे 20-25 चैप्टर मिला के इतनी मोटी बुक है वो। अपनी बुकलेट एक चैप्टर के लिए उतनी मोटी है, जितना कंटेंट हमारी बुकलेट में होता है तो कहीं भी नहीं होता। ये सिर्फ हमारा इल्यूजन है कि हमें वो बुक करनी चाहिए। दूसरा, वो बुक्स वगैरह बहुत लो क्वालिटी का कंटेंट होता है उसमें। सिंगेज मैंने फिर भी इसलिए कुछ बच्चों को बता दिया, जिसके पास अगर कुछ टाइम है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स नाउ सॉल्व द क्वेश्चन दैट स्क्वायर रूट में और कितना बाकी है? खत्म ही नहीं हो रहा है सर। तू छोड़ दे पढ़ाई, ठीक है? चलिए नाउ सर रुक जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने दो। सब लोग फालतू टाइम पास करते रहते हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। एवरीवन इज पासिंग द टाइम अननेसेसरली, और ये सब प्रॉब्लम इसी बैच में है। ये होगा, साथ में क्या होगा, x + 12 > 0 होगा। उसके बाद x > 0 होगा। ये तीनों कंडीशंस का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो जल्दी स्टार्ट कीजिए, फिनिश करिए इसको। इससे क्या आएगा? -3 -∞ टू
-3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इससे आएगा -12 -12 टू इन्फिनिटी और वो 0 से इन्फिनिटी। 0। अब तीनों को अलग अलग कलर का हम बना लेंगे। -3 4 पहले वाला ऑरेंज कलर से बनाया है। दूसरा वाला -12 से इन्फिनिटी, येलो कलर से बनाया। और तीसरा वाला रेड कलर से बना देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी। 0 यहाँ आएगा ना, आप लोग सब देखना 0 पे देखो मैंने कौन सा सिंबल बनाया है, ब्रैकेट के हिसाब से सिंबल बनाते हैं हम लोग। तो कहाँ पर येलो, ऑरेंज और 4 से इन्फिनिटी। 4 टू इन्फिनिटी। 4 टू इन्फिनिटी। सबको हो गया ये वाला क्वेश्चन? एवरीबॉडी ओके? यस सर। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों, हम लोगों ने स्क्वायर रूट में एक तो ये टाइप सीख लिया, एक ये टाइप सीख लिया, और एक ये टाइप सीख लिया। इज एवरीबॉडी ओके? तीनों टाइप समझ में आएगा सबको? यस सर। सब लोग नोट कर लीजिए इसको ध्यान से कि हमने ये 3 टाइप सीख लिए हैं। तो अगर कोई और क्वेश्चन आएगा कभी भी हमारे सामने तो वो इन 3 टाइप में कन्वर्ट करके ही सॉल्व होगा। अच्छा, एक और सीखी थी बच्चों, वो वाली सबसे पहले इक्वेशन। हाँ, उसमें मैंने क्या बताया था कि भाई स्क्वायरिंग कर लो, सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर लो, या फिर स्क्वायरिंग कर लो और उसके बाद x > 0 y > 0 लगा दो। याद आ रहा है? वो चेक ना सर, 2 मेथड उसमें चेक था। हाँ ओके सर। ये 4 चीजें हमने सीखी हैं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे स्क्वायर रूट के, वो इन चारों में कन्वर्टेबल होंगे। दे आर कन्वर्टेबल इन दीज 4। इन चारों में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आया स्क्वायर रूट के साथ वाला तो अल्टीमेटली जाके इसमें कन्वर्ट होगा। और सर अगर √x = y होता तो? √x = y रूट y है ना सर पहला केस। तो इसके वाले y होता तो? अगर √x = y होता तो उस केस में भी आपको पता है, सीधा खुद ही बताओ क्या करना चाहिए। एक तो स्क्वायरिंग कर लो। हाँ हमने किया है, करा है हमने, मुझे पता है। x should be greater than equal to 0 and y should be greater than और y वेरी शाबाश, वंडरफुल, परफेक्ट, एकदम सही बोला बच्चे ने। ये करा रखा है क्या? हाँ कर दिया। हाँ सर हो गया है। सर कर दिया। यार क्या सेम ही है ना थर्ड तो ये सेम ही हो गया सर। हाँ मुझे मैं कह रहा हूँ कि क्या इंटेलिजेंट बच्चा है, इसने तो मतलब फटाक से पूरा बोल दिया। ऐसा लग रहा है एकदम अभी कॉमन सेंस का ही है। हाँ ठीक है, सबने नोट कर लिए चारों पांचों? कोई बच्चा परेशान? नहीं सर हो गया, एकदम सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली जब भी स्क्वायर रूट में लेवल बढ़ता है, वो लेवल एल्गोरिदम में नहीं बढ़ता है। मतलब एल्गोरिदम तो यही है, सिर्फ कैलकुलेशन में बढ़ता है, और ये बदकिस्मती है हमारी। तो अब अगले कुछ क्वेश्चंस ना कैलकुलेशन ओरिएंटेड हो जाएंगे। मेथड यही रहेगा इनका, कुछ नहीं कर सकते हम उसमें। चले बच्चे नेक्स्ट पेज पे? हाँ सर चलो। हाँ सर चलो जी। यस सर। ये क्वेश्चन करो। स्क्वायर रूट हो गया ना इसके बाद? हाँ स्क्वायर रूट हो गया। सर आज से बुकलेट में स्क्वायर रूट के सम शुरू कर दे क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्चुअली रुको। आपका असाइनमेंट के बाद ना, पहले असाइनमेंट कर लो। हाँ सब बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करें जरा। जेई का क्वेश्चन है, करिएगा। फिर ये करिएगा। फिर ये
चलिए करिए। पहले सब बच्चे मेरे असाइनमेंट फिनिश करेंगे स्क्वायर रूट के, फिर आप बुकलेट के क्वेश्चंस करेंगे। सर तो उसके मार्क करके आप भेज दोगे ना? हाँ। सब बच्चे टेस्ट दे चुके हैं, एक एक टेस्ट अच्छे से दे चुके हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी दे चुके हैं। सबको पता है कि टेस्ट पेपर कोई खास ऐसे कोई मुश्किल नहीं होते, आपकी प्रैक्टिस सिस्टमैटिक, और ऐसा भी नहीं होता। अच्छा ये जो टेस्ट दिया आप लोगों ने, मुझे बताना पेपर डिस्कस हो गया सब बच्चों का? हाँ सर, उस दिन 4 बजे किया था ना। अच्छा ठीक है। अब मुझे बताओ उस पेपर को डिस्कस करने के बाद ये फीलिंग आई क्या कि इस टेस्ट पेपर को करने के लिए मुझे सिंगेज, अरिहंत कोई बुक करने की जरूरत थी? नहीं सर, वो बुकलेट के लेवल से बहुत कम लगा। अब एक चीज और सुनो, अगला जो टेस्ट आएगा वो टफ आएगा। मान लीजिए ट्रिगो का कोई एक और टेस्ट रखते हैं हम लोग, वो थोड़ा और टफ हो जाएगा। तब तक आपका 2B 2C ये सब भी बहुत ढंग से कंप्लीट हो जाना चाहिए ट्रिगो का। हाँ सर। तो अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि हम लोग डे 1 पे ही जेई एडवांस वाले लेवल के होंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक जब सपोज करो आपने डिसाइड किया कि मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, मैं विराट कोहली जैसा बैट्समैन बनूंगा। आप नेट पर गए और वहां पे कोच ने आपके सामने बॉल फेंकना चालू किया, आपने पहली बॉल पे आप बोल्ड हो गए क्योंकि बैट आपको अच्छे से चलाना आता नहीं है, दूसरी बॉल पे बीट हो गए, तीसरी बॉल पे बाई चांस बैट से लग गई और 2-3 रन बना लिया आपने। तो पहली 2 बॉल देख के तो आप नर्वस हो गए, यार बताओ विराट कोहली तो इस बॉल पे छक्का मार देता था, यार चौका मार देता था, मैं तो नहीं मार पाया। इसमें क्या गलती है? गलती ये भाई, यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ ऑफ टुडे विद विराट कोहली। विराट कोहली कितने साल मेहनत करके विराट कोहली बनाए। इसीलिए अगर कोई बच्चा आज के अपने लेवल को ये अज्यूम करता है कि जेई में मुझसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बच्चों ध्यान दो, जेई तक पहुंचते पहुंचते आपका लेवल कितना इंप्रूव हो जाएगा, आपका ब्रेन कितना शार्प हो जाएगा। पहली चीज तो यू कैन नॉट कंपेयर। इस वक्त का लेवल आपका डेफिनेटली हर चैप्टर में जेई से बहुत पीछे होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन शार्प होता चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बाई चांस जब बैट से अगर आपने मारा और 2 रन चले गए तो उसका बच्चे अचानक जोश में आ जाते हैं, कोच को बोलते हैं अरे तू बाउंसर फेंक यार, मेरा मुंह तोड़ दे, के बाउंसर मार, मैं हेलमेट उतार के रखता हूँ। ये वो बच्चे हैं कि सर एक्स्ट्रा बुक बता दो, एक्स्ट्रा बुक बता दो, कोई ऐसा बुक बता दो। अरे भाई उन सबको अपनी बुक्स बेचनी है। बुक्स बेचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ट्रिगो के चैप्टर में दूसरे चैप्टर फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, उन सब चैप्टर्स के क्वेश्चन डाल देंगे। उनको ये दिखाना है हमारी बुक में कुछ स्पेशल है, जबकि ट्रूथ ये है कि वो बुक उसके हिसाब से नहीं लिखी गई है जिस बच्चे ने ट्रिगो ही पढ़ा है बेचारे ने। तो इसलिए मैं थोड़ा मना करता हूँ कि यार ऐसे मत करो। अपनी पेस की बुकलेट फिर भी ये सोच के बनाई गई है कि बच्चा शुरू में पहला चैप्टर ट्रिगो कर रहा है। दैट इज द रीजन आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट बुक्स एट दिस स्टेज। 3 महीने गुजरने दो, सीनियर बैच से पता कर लेना सबसे ज्यादा बुक्स के नाम किस सर ने बताए, लेकिन शुरू के 3 महीने में कभी भी बुक्स प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको चैप्टर आते नहीं है। 3-4 चैप्टर सीख तो लो पहले। हर क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मैक्सिमम मिनिमा लग रहा है, उनका कैलकुलस लग रहा है सिंगेज के हर क्वेश्चन में। आपको लगता है यही ट्रिगो है, जबकि वो सच नहीं है। इसलिए आप समझने की कोशिश करो। द रीजन व्हाई आई से कि अभी बुकलेट फिनिश कर लीजिए नेक्स्ट 1-2-3 मंथ्स तक, उसके बाद आपको मिल जाएगा बुक्स वगैरह मिलेगा। आप अपने सीनियर बैच के टॉपर तक से बात कर लो, उसने करी है क्या सिंगेज? वो बच्चा है ध्रुव रामबिया, जिसका आपने फोटो भी देखा होगा, आपके उस पे बोला होगा बोर्ड्स का टॉपर है, उससे पूछ लो भाई तूने सिंगेज करी, वो खुद ही बता देगा कि सर मेरी बुकलेट ही हुई है, बस बुकलेट और अंशुल सर के असाइनमेंट, यू जस्ट टॉक टू हिम। की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे कुछ और, जरूरत छोड़ो, टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। जरूरत की तो बात तब आती है कि मतलब टाइम बचे, इंसान के पास है ही कितना टाइम यार। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप 1 है, 2 है, 3, कौन सा है ये तीनों में से? रुक जाओ ना। 2 है सर। 2 है। 2 सर। तो ये तो रुलाएगा, मतलब मेहनत करवाएगा हमसे। तो पहले तो ये वो अग्नि परीक्षा वाला है, ओके।
कैलकुलेशन देखो कितनी आने वाली है। चलो ये तो शुक्र हुआ कि फैक्टराइज अच्छा आ गया। और ये क्या कह रहा है, x लेस देन इक्वल टू हाफ, दोनों के दोनों मिलके, ओ वाओ नल सेट दे रहे हैं। देखना केस 1 का में के अंदर नल सेट आ रहा है क्या? सर हाफ नहीं सर, हाफ नहीं 2 है, वो 2 है। ओ यार मैं खुश हो गया था। सर वो 19 है, 38 डिवाइड बाय 2। अरे ये सही है यार, इसमें कुछ गलती नहीं है। तो 1 से 2 के बीच में आएगा ना? हाँ ऐसा आ जाएगा, 1 से 2 ये रहा। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2, यूनियन लिया दोनों का, तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 2 to infinity which is same as और x belongs to 1 to infinity। पर अभी इस आंसर को किससे गुजरना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा से। ये रही अग्नि परीक्षा, क्या कह रही है भाई, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। इससे मिलेगा -2 to 4। ये और ये अग्नि परीक्षा, आई थिंक शायद फाइनल आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, देखना कहीं सिली मिस्टेक ना हो जाए। 1 to 4। सर हाँ जी सर, एक सेकंड केस होता है, हमको सिंपली 8 + 2x - x² को 0 से बड़ा इक्वेट करना है और आंसर निकालना है। और सर जो आंसर है यूनियन लेने का है केस 1 से। हाँ लेकिन अब मतलब तुम क्या कह रहे हो कि इस केस में सिर्फ इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ रहा है, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ वही बात है, क्योंकि इधर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब ये नेगेटिव होता है तो रूट ग्रेटर देन नेगेटिव में ऐसा। तो सर x ग्रेटर देन 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, उसको तो यूज ही नहीं होगा ना? क्यों नहीं यूज होगा, x ग्रेटर देन 2 की वजह से तो ये आया भाई। इस आंसर और इस आंसर का यूनियन लोगे ना, आपने दोनों केसेस सॉल्व किए, हाँ या ना? हाँ सर। अब दोनों केसेस का कंबाइंड आंसर यूनियन के बाद आएगा। हाँ सर। तो ये कंबाइंड आंसर है दोनों केसेस का यूनियन, पर इस आंसर के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है, हाँ या ना? हाँ सर। तो फिर ये रेस्ट्रिक्शन इंटरसेक्शन लेने के बाद आएगी। सर मेरे को लगा, मैंने सीधा सीधा ये लिख दिया 8 + 2x - x² ग्रेटर देन 0 और उसका जो आंसर आया -2 से 4, इसके साथ यूनियन ले लिया मैंने 1 और 2 से। मैंने बस उतना ही किया सर, बीच में तो कुछ भी नहीं किया मैंने। तो ये गलत किया है वो आपने, आपका एल्गोरिथम गलत है एकदम। आप फिर देखो, मैं आपको उसी पेज पे ले जाता हूँ जो ये वाला पेज था, ये देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, वापस देख लो क्या लिखा है मैंने ये। हाँ तो एक बार देख तो सही, तू क्या कर रहा है, आर यू सॉल्विंग दिस? हाँ सर, ये वाला एक बार, एक सेकंड, एक बार रीचेक कर, क्या कर रहा है तू, गलती कर दी तूने। हाँ सर, मैंने स्क्वायरिंग किया ना फर्स्ट केस में। हाँ तो फर्स्ट केस में स्क्वायरिंग करेगा, सेकंड केस में स्क्वायरिंग। तू जो मेरे से सवाल पूछ रहा है, तू फर्स्ट केस का पूछ रहा है कि सेकंड केस का पूछ रहा है? सर सेकंड केस का पूछ रहा हूँ सर। मैंने ये बोला कि मैंने सर सीधा सीधा ये कर लिया, वो जो ऊपर लिखा है ना अग्नि परीक्षा वाला सर, वही लिखा मैंने -2 से 4। और ये क्यों नहीं लिखा सर? ये लिखा, लेकिन सर x बिलोंग्स टू r होने के चक्कर में बस ऊपर का ही लिखा मैंने। x बिलोंग्स टू r के साथ ये है, वो r पूरा r नहीं है, r अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन है, इस दुनिया का r है। जब ये होगा तो कंप्लीट आंसर आएगा r, ये नहीं होगा तो r होएगा ही नहीं, समझ रहे हो? ये वो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये वो लिमिटिंग रिएजेंट है, समझा? ट्राई कर रहा हूं सर। सुन, जब ये सच होगा तो r आएगा, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ ये समझ गया सर। ठीक है, तो ये सच तो 2 के आगे ही होता है, तो r क्या पढ़ लेगा उसके आगे?
उसके पहले? सर 2 से इंफिनिटी होना चाहिए ना? परफेक्ट, हाँ 2 से इंफिनिटी। ओके सर। हाँ तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या क्या सर? 1 से 2 सर वो पहले वाले से आया, दोनों का यूनियन मिला के ये आंसर आया। दिस आंसर ट्राइड टू बी वेरी हैप्पी बट दिस वाज द अग्नि परीक्षा दैट इट हैड टू गो थ्रू। अच्छा तो सर मतलब था मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा जो एंड ऑफ द ये -2 से 4 इसी से आ गया। वो किस्मत थी, हाँ वो आपका लक था, हक नहीं था। ओके सर। सर एक डाउट है। बोलो बेटा, कौन सा? हर जगह क्वेश्चन में तो इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम हर जगह हम लोग ने इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है? मतलब ग्रेटर देन केसेस बनाते वक्त हम लोग ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 तो हम लोग उसकी वजह से ले रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ इक्वल टू लगाया मैंने, देखो। हाँ बराबर, ये कहाँ इक्वल टू आया? ये तो सिर्फ इनको चेक के लिए कि भाई तू पॉजिटिव है ना, तू 0 से बड़ा रहेगा, 0 या 0 से बड़ा रहेगा ना, 0 से नीचे तो नहीं चला जाएगा ना, नहीं तो ये रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिक्कत होगी। ये तो इसके लिए, इसको क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है। इस क्वेश्चन में या ग्रेटर देन होता, लेस देन होता, इक्वल टू होता, यहाँ पर कोई बंदर बैठा होता, इट वोंट मैटर। इसको तो अपना काम करना ही करना है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही ये आरएचएस को अपने रेस्ट्रिक्शन तो लेनी है कि मैं 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू हूं या नहीं हूं या लेस देन 0, उसको मतलब नहीं है यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं। ये ध्यान रखना इस एल्गोरिदम में। इधर देखो, फिर वापस मैं बता देता हूं। अगर यहां से इक्वल टू गायब होता है, लेट्स से दिख रहा है टाइप 3, तो ये वाला इक्वल टू गायब होगा, इन दोनों पे नहीं। इन पे क्यों बुरी निगाहों से देख रहे हो? ये तो होना ही है भाई, हाँ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो इनको क्या दिक्कत है? ऐसी सिमिलरली इधर देख बेटा, अगर ये इक्वल टू उड़ गया तो इस पे कुछ अटैक नहीं कर सकते हम, सिर्फ इसी पे अटैक करेंगे। अच्छा समझा, ठीक है। सिर्फ स्क्वायरिंग के टाइम पे नहीं डालेंगे, बाकी हर जगह डालेंगे। परफेक्ट। बाकी तो वो तो उसकी वजह से आ रहा है, लॉजिक की वजह से। वो तो लॉजिक तो अभी भी वो पॉजिटिव है। हाँ करेक्ट सर। सर मतलब कि सर एक मिनट, वो वाले पेज पे जाओ ना जहाँ पे अभी आपने वो ऑरेंज कलर का लाइन बनाया था अभी लास्ट वाला। हाँ सर मतलब कि ये रूट एक्स और वाई जो है वो क्वेश्चन है, तो मतलब उसमें इक्वल टू नहीं है, मतलब वो और एक्स वाई स्क्वायर वाला आपस में वो डिपेंड करेगा, लेकिन वो जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड वाला है। ये खुद बेटा इसकी स्क्वायरिंग से ही आया है ना। हाँ ओके, अच्छा समझा। बाकी सब तो ऑटोमेटिक आते हैं। हाँ करेक्ट। सर मेरे को एक डाउट है सर वो y को हम ऐसा लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखते? तू दोनों जगह इक्वल टू लगाना चाह रहा है? पहली बात तो हाँ सर सुन, दोनों जगह इक्वल टू लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। y तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 ले लेगा तो y इक्वल टू 0 वाला केस यहाँ पे एक्स्ट्रा का काउंट हो गया। व्हाट अबाउट y इक्वल टू 0 वाला केस? y इक्वल टू 0 वाला केस ऑलरेडी फर्स्ट से आ ही रहा है, तो दोबारा यहाँ क्यों ले रहा है? अच्छा ओके, सर आपने बोला था ना वो सेफ्टी के लिए लेने का, इसलिए मैंने पूछा। वो मॉड में कर लेते हैं हम लोग। ओके ठीक है। यहाँ भी ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं अगर वो नंबर नेगेटिव है। रूट ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ऑलवेज ट्रू नहीं, उसको सेकंड केस में मत लो लेस देन 0 को, के साथ 0। ठीक है सर, स्क्वायर रूट वाले में नहीं लेना। ओके सर, मैं बताऊंगा उसका रीजन। उसमें फिर रियल नहीं आएगा ना? मैं बताता हूँ उसका रीजन बताऊंगा। पहले सबने कॉपी कर लिया। बी पार्ट बताओ बच्चों, बी पार्ट कैसे करेंगे? बी पार्ट डायरेक्ट स्क्वायर करके बस वो दो चेक लगा। एक्चुअली अपने को कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सर इसमें रियल नंबर जैसे आ गया, मतलब ऑलवेज नंबर आएगा इंटरसेक्शन विद अग्नि परीक्षा, आया ना? ट्रू सर। हाँ सर। अरे वो अंदर उसको बी पार्ट में ये हमें पक्का पता है कि रूट -1 से बड़ा होता है, पर वो रूट बेचारा डिफाइंड तो हो। रूट -1 से बड़ा होता है, मान गए हम लोग, सच है। लेकिन वो रूट कहीं ऐसा ना हो जाए रूट के अंदर चीज बर्बाद हो जाए। x is not equal to 2, बस वही कंडीशन है। नहीं चल, इससे पूरी आएगी। इससे क्या आएगा बताऊं? फाइनल आंसर ही आएगा। वेरी गुड, शाबाश सर। ये आंसर आएगा। सर मैंने सर 2 - x रूट ऑफ 2 - x को आरएचएस में लेके जा सकते हैं ना? क्यों ले जा सकते हैं? रीजन पॉजिटिव है सर, कंफर्म्ड पॉजिटिव है वो। ओके अच्छा, रुको पहले एक बार कॉपी करो जरा इसको, मैं बताता हूँ क्यों नहीं ले जा सकते। डाल दूंगा। अच्छा नहीं लेके जा सकते? बताता हूँ पहले कॉपी तो करो। ओके सर।
मैं बताता हूँ इसमें क्या ट्रैप है, कहाँ फंस गए हैं आप, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये नॉर्मल वेवी कर्व से होगा ना? हाँ बिल्कुल। सर सर जिसमें रूट के बहुत सारे टर्म्स है और प्लस या माइनस से सेपरेटेड में। रुको पहली चीज, सबसे पहले जो बच्चे ये सोचते हैं ना ये दोनों चीजें सेम होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। सर वेवी करते हैं x is greater than रुको एक सेकंड। 1/3 बच्चों क्या रूट a इंटू रूट b रूट ऑफ ए बी होता है क्या, या फिर सिमिलरली रूट a अपॉन रूट b रूट ऑफ a बाई b होता है क्या? हाँ सर। यस हाँ सर। जब a और b दोनों पॉजिटिव हो। हाँ सर। अच्छा अब एक चीज सुनो, एक मिनट, और क्या रूट ऑफ ए बी रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी होता है क्या? और क्या कई लोगों को लग रहा है कि ऐसे कैसे, ये तो वही बात लिख दी आपने वापस। सर नहीं, यहाँ पे ट्रैप लग रहा है सर। मैं बता रहा हूँ ट्रैप है, बताता हूँ सुनो। देखो हाँ इस डायरेक्शन में ये सच है, ये हमेशा इसके इक्वल होगा, कोई मना नहीं कर सकता। इस डायरेक्शन में भी सच है, कोई मना नहीं कर सकता। अगर दो रूट है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ओवरऑल पे रूट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दो रूट है आप डिवाइड कर रहे हैं तो ओवरऑल पे रूट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ऐसा है दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन का रूट है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का रूट जैसे -5 और -9, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा क्या? सर मुझे अभी स्ट्राइक हुआ ये वाला पार्ट। हाँ तो तुम्हें दिख रहा है, देखो यहाँ पर तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपस में एक दूसरे की समस्या को सुलझा दिया था उन्होंने, लेकिन जैसे ही आपने इनको वो कर दिया तो दिक्कत आई। दिखा सबको, दिखा? हाँ सर। तो इसका मतलब मॉरल, अब मैं आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूँ इस चीज के बारे में, सब लोग ये ध्यान से नोट कर लो, ये लिख लीजिए। रूट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू रूट बी provided both a is greater than equal to 0, b is greater than equal to 0 for real valued functions. Sir, can't we just write mod a root? सर ये रियल वैल्यू क्यों लिखा है आपने? मतलब देखो वैसे रूट ऑफ -1 हमें इस चैप्टर में अजीब लग रहा है, पर ऐसा नहीं है कि जब हम जेई देने जाएंगे तब हमें रूट ऑफ -1 अजीब लगेगा, तो हमारे लिए वो आयोटा होगा। ओके नहीं सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपने a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया, तो सर रियल तो रहेंगे ही ना वो तो दोनों। देखो नहीं, जो रूट होता है ना बेटा, रूट आप रूट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा लो ना, रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन लगाई ना, क्यों लगाई आपने? क्यों लगाई? ये सर वो ये चैप्टर में सर आपने बोला ना सर। हाँ तो ये चैप्टर रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए, इसलिए अच्छा जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसको इसमें भी कोई समस्या नहीं है, वो तो इसको भी आयोटा मान के, एक आयोटा नाम का नंबर होता है उसको मान के चैप्टर चल जाएगा। और क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन बताएगा आपको। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज नोट करना, ये बहुत प्यारा ट्रैप है, बच्चों को फंसाया जा सकता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसे तोड़ देंगे तो मजा आ जाएगा। अब उस बच्चे ने क्या किया, तोड़ दिया ऊपर नीचे। अब तूने ऊपर नीचे तोड़ दिया मतलब तूने मान लिया कि दोनों पॉजिटिव है? नहीं, दोनों का रेशियो पॉजिटिव है, ये मान सकते हो। सर मैंने दूसरे साइड पे लेकर गया, पर फिर वो कंडीशन भी रखा कि दोनों पॉजिटिव। पर आर यू श्योर दोनों पॉजिटिव है? कोई जरूरी तो नहीं है। कंडीशन रखा और फिर करेक्ट आंसर आ गया। बताता हूँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, पहले से कॉपी कर लीजिए, ब्लू पार्ट में लिखा है। एवरीबॉडी कॉपी दिस व्हाट आई हैव रिटन इन ब्लू पार्ट so that I can erase it. Put root mod a root upon mod b root. मॉड लगाने की बात कर रहे हो? Yes sir. लिख सकते हो। माइक ऑफ। यस सर किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है। माइक ऑफ करिए। बोलिए। So could you explain the B part again? बी पार्ट अभी तक सॉल्व भी नहीं किया मैंने, बी पार्ट कर दूं मैं?
जनता देखिए बी पार्ट, लुक एट दिस जनता, बी पार्ट देखिए जरा। बी पार्ट में सबसे पहले यह है क्वेश्चन, रूट ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1, ये है बी पार्ट। ओके, पहला सवाल मेरे से ये उठता है कि सबसे पहले हमें ये तो इंश्योर करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, हाँ या ना, इस चैप्टर के लिए, यस और नो? यस हाँ या ना बेटा, जिसने पूछा मेरे से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखो रूट ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो हमेशा ही सच होता है कि नहीं? हाँ सर, सच होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आर। अब आर और इन दोनों आंसर का क्या करोगे? इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन लेके तो आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। जिसने पूछा था, लड़की ने पूछा था ना, समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, एक चीज और जनता, ये चीज हमेशा के लिए नोट कर लो, रूट ग्रेटर देन इक्वल टू या जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर अगर कुछ है, सब लोग ध्यान से नोट कर लिए, रूट ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, तो इसमें हम लोगों को सीधा ये लिखना होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू पी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ओके, और रूट ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर माइनस पी। समझ रहे हो ना माइनस पी क्यों लिखा है? पी एक पॉजिटिव नंबर है तो माइनस पी, तो इधर स्क्वायरिंग की जरूरत नहीं है, सिंपली इंश्योर, क्या इंश्योर कर दूं? x is greater than positive। सबको ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये फाइनल आंसर है ना, आ रहा है सेकंड पार्ट का। हाँ, रूट x ग्रेटर देन माइनस p, x ग्रेटर देन 0, बस खत्म। बस खत्म। ऑल्सो सब लोगों को मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन देखता हूँ कितने बच्चे कॉमन सेंस से बता सकते हैं। इसका आंसर बताएंगे कॉमन सेंस से। सर नल सेट आएगा, नल सेट। अगर p पॉजिटिव है तो, हाँ p पॉजिटिव ही है, p इज पॉजिटिव लिख लो, तो सर नल सेट आएगा, पॉजिटिव, नल सेट, p इज पॉजिटिव लिख लीजिए, इन जगह p पॉजिटिव, p इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ना x 0 से भी बड़ा है ना? हाँ 0 से भी बड़ा। कौन सा केस बच गया? लेस देन इक्वल टू p। हाँ, इधर भी बताइए, स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। इसका बताओ पहले, इसका आंसर तो बताओ। नल सेट है, नल सेट। गुड, और इसका सर वही x स्क्वायर करके ग्रेटर इक्वल टू p। हाँ सर। अब रुको, इसमें ये जरूर लगा देना, x is ग्रेटर देन 0। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ क्यों नहीं जरूरत पड़ी, ये अग्नि परीक्षा यहाँ क्यों नहीं लगाई? मैं स्क्वायर था सर, क्या सर उधर वो बाय ग्रेटर, चांस हमारी किस्मत थी, हाँ सर वो ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही हाँ, तो ये हमारी किस्मत थी कि यहाँ में जरूरत नहीं पड़ी। सबको ये चारों कॉमन सेंस समझ में आया? ये नोट कर लो अच्छे से। सर मेरे को सर लास्ट वाला नहीं समझ आया सर। आप रूट एक्स, ये पॉजिटिव साइड है, ये भी पॉजिटिव साइड है, स्क्वायरिंग कर लो, कोई मना तो नहीं करेगा? नहीं सर। पर ये तो इंश्योर करोगे ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर दे रहा ही है, तो सर वो इंश्योर करने की जरूरत ही क्या है? अरे क्या बात कर रहा है, जैसे ये क्वेश्चन दूं मैं तुझे, रूट एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये। हाँ सर। अब मुझे बता तू कैसे करेगा इसका आंसर? स्क्वायर करके बस सीधा ये बोल देगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू -10 आंसर है तेरा। अच्छा, ओ हाँ, समझ गया ना? ठीक है, ये चारों कॉमन सेंस नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूं अच्छे से, नीट एंड राइटिंग में चारों कॉमन सेंस। नहीं सर, चलेगा। तो अब सब बच्चों को आज एक असाइनमेंट पहुंच जाएगा, जिसमें स्क्वायर रूट के वो क्वेश्चंस होंगे जो हमने मेथड सीखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप जब वो असाइनमेंट खत्म हो जाए तो आप मुझे ग्रुप पर बताएंगे, फिर मैं आपको बुकलेट के क्वेश्चंस मार्क करके दूंगा। जैसे आपने मॉड पूरी बुकलेट से फिनिश किया है ना, ऐसे आप स्क्वायर रूट भी पूरी बुकलेट से फिनिश कर देंगे। यस सर, पूरी बुकलेट से, एक्सरसाइज 3 तक की पूरी बुकलेट से स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा। इसके बाद सर तक आएगी असाइनमेंट, आज शाम तक आ जाएगी असाइनमेंट। सर उसमें इक्वेशंस भी रहेंगे ना? हाँ, इक्वेशंस भी रहेगा, मतलब वो 4 टाइप ना अपना। बिल्कुल सर। अभी वो एंड में जो पिंक में आपने लिखा, वो अभी उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 और स्क्वायर का। ओके।
और सर चलो। आपने बोला था कि आप मुझे दूसरे बैच का लिंक भेजोगे, सर कैसे भेजोगे आप मुझे लिंक? मैं देखता हूँ वो। सर थर्ड वाले कंडीशन में सर उसमें दोनों अगर 0 हो तो फिर तो वो ट्रू हो जाएगा ना। थर्ड वाली में इसमें पर दोनों 0 कैसे हो जाएंगे? पी इज पॉजिटिव ना। ओके मतलब सॉरी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है वो, बिल्कुल पॉजिटिव का तो पॉजिटिव। Could you show the fourth question, please? फोर्थ क्वेश्चन ये लीजिए सर बेटा। सर अब वो ट्रिगो का सर वो 1A 1B 1C रखवाने वाले थे ना सर, वो कभी रखवाओगे सर? ट्रिगो खत्म नहीं हो गई? नहीं सर, वो डिस्कशन आपने मेरे को बोला था ना कि वो बाद में आप रखवाओगे उसका। रखते रुक जा, पहले इसको कर लेने दे। हाँ सर। सर मुझे एक डाउट है, अगर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई प्लस रूट ऑफ जेड ऐसे बहुत सारे रूट्स और लेस देन इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पर उस क्वेश्चन को करने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम अल्टीमेटली इन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्जन करने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है। जब एक बार मेरा असाइनमेंट हो जाएगा ना, उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ असाइनमेंट, जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं मार्क करके दूंगा ना आपको बुकलेट में, उसमें होंगे ऐसे क्वेश्चन। जैसे इसमें डी पार्ट था ना, मैं वहीं जाने वाला था अभी कि मोर देन वन रूट आ गए, अब क्या करोगे? सर नेक्स्ट क्लास में बताओगे इसका डी वाला? हाँ। और तो सी वाला अभी सॉल्व कर रहे हो? तो सर एक बार 2 मिनट का टाइम देना, हमको भी सॉल्व कर लो। चलो सर वो पेज दिखाओ, एक सेकंड। कौन सा पेज बेटा? ये वाला? सर द प्रीवियस पेज। ये? यस सर। देख लो। सर सर आपने वो ऑरेंज पार्ट में जो लिखा है उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्यों नहीं डाला है? जरूरत ही नहीं है, अगर x जो है p स्क्वायर का बाप है। हाँ तो x तो वैसे ही मतलब जीत चुका है 0 से। तो अच्छा हाँ ठीक है वो हमें तुम लिखोगे भी तो उससे ऐसा नहीं, किसी ने अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया यहाँ पे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, वो सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम लगा देगा। ओके सर। या हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। सर तो सर ये जो लास्ट केस लिखा है ना, रूट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू पी, तो सर इसमें एंड में सर पहले हम एंड में इंटरसेक्शन लेंगे ना? बिल्कुल, ये सब एक साथ ट्रू होना चाहिए ना इसके लिए। ओके सर। तो सर हम ऐसा अलग अलग, अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ गया मैं। चलिए एवरीबॉडी ओके? लास्ट क्वेश्चन कर दूं या क्या करूं? सी करूं, कौन सा करूं? डी वाला करो। डी वाला सर डी वाला अगले क्लास पढ़ाने वाले हो ना? डी वाला सर, डी वाला सर सी वाला करो। हाँ सर सी वाला। सर सी। सर आंसर पता था सी। डी बहुत। एक काम करते हैं ना, सीओडी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ना, अभी क्यों करना चाह रहे हो? हाँ सर। चलो जी, छुट्टी, एंजॉय। बाय सर। बाय सर।